नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग आज मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, अलजेब्रा। हम लोग इसके पहले क्या सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन एंड शॉर्ट साइड इंडेक्सेस यानी घातांक और करनी पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। दोनों टॉपिक पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके क्या देख सकते हैं। और सारा जितना भी टाइप बनता है दोनों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा। और ये अलजेब्रा है ऐसा टॉपिक है, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सारे एग्जाम में क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। किससे? अलजेब्रा से। जितना भी एग्जाम है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी का जितना भी एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी एग्जाम होता है सारे में क्या, बैंक के एग्जाम में भी ये, बैंक में तो नहीं आता है अलजेब्रा, लेकिन एसएससी कितना जितने भी एग्जाम सब में अलजेब्रा का क्वेश्चन आता ही है। तो आज देखेंगे अलजेब्रा। तो पहले अलजेब्रा में आज पहले फॉर्मूला देखेंगे। ये सब फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है तो इसी के अंतर्गत आता है। तो आज देखेंगे अलजेब्रा का। जैसे ये फॉर्मूला भी हम लोग पीछे में जैसे लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहे थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेंगे, फिर उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत को ये पता होगा। और आप साथ ही साथ क्या फॉर्मूला को नोट करते जाइए। पता है उसको भी लिखना है, जो नहीं पता है वो भी लिखना है, सारे फार्मूला को लिखना है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता ही होता है ये सब फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को हम लोग क्या है बीच में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार क्या किया, b की जगह यहाँ प्लस था तो यहाँ पे 2ab होता था, b की जगह माइनस बी पुट कर देंगे, इस b की जगह माइनस बी, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस 2ab हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर होकर प्लस हो जाता है। तो ये अब ये दोनों फार्मूला से एक नया फार्मूला, ये हो सके आपको पता भी होगा, नहीं पता हो, क्या करेंगे ना, ये दोनों फार्मूला को ऐड करेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, तो एक नया फार्मूला बनेगा। ये नया वाला फार्मूला सबको याद रखना है डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं ना, ये वाला को ये वाला, इस फार्मूला दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को प्लस करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इधर राइट साइड में ऐड करेंगे तो क्या, ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा, लेकिन ये दोनों साइन क्या अपोजिट है, यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, क्या हो गया, दोनों कट जाएगा। मतलब क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए ऐड होके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आएगा ना, क्योंकि ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हमको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहेगा, कोई नंबर दिया हो रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे। ये नहीं कि इसका जगह में ये लिखे, फिर इसका जगह में इसका जगह में ये लिखे, उसके बाद काट के लिखे, वो नहीं करना है, डायरेक्ट ये लिखना है। तो यह इस बार क्या किए, यहाँ पे प्लस किए। अब नेक्स्ट बार हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने से क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद इसको माइनस करना है। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस पहले ही से है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ab। इसी वाला हमको इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में माइनस में कट जाएगा, 2ab क्या हो जाएगा 4ab। तो इसका क्या आ गया 4ab
प्लस करने से क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर माइनस कर रहे हैं दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या आता है 4ab। तो ये दोनों फार्मूला क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो हर कोई को पता होता है, तो ये दोनों भी क्या याद कर लेना है। और जैसे नेक्स्ट देखते हैं, ये फार्मूला भी यूज होगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं ये अब जैसे कि हम लिखना चाहें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर लिख दें हम लोग क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये प्लस का 4ab। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना होता है, इसको सॉल्व करने से तो यही आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2ab। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, जैसे कि किसी क्वेश्चन में दिया हो रहता है a प्लस बी ए माइनस बी दिया हो रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू दिया रहेगा और ab इक्वल टू दिया रहेगा, और डायरेक्ट पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इसको भी सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो 2ab प्लस में है माइनस 4ab माइनस में है, तो क्या आ जाएगा फाइनली यहाँ क्या आएगा माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही आ जाएगा। इसको भी आप अगर ऐसे करके देखेंगे तो क्या आएगा यही आ जाएगा। मतलब ये दोनों भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लाइन कट गया, तो लाइन कट गया था थोड़ा सा, हम लोग देखते हैं। तो ये फॉर्मूला देख रहे थे, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहते क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आएगा और माइनस 4ab। इसमें से क्या अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस 2ab आएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये एक और फॉर्मूला इसका होगा। अब जैसे कि यहीं पे लिख देते हैं, दिखेगा कि नहीं, एक फॉर्मूला तो दिखेगा यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, जैसे कि अगर लिखना चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ये इस बार लिखना चाहे तो यहाँ भी सेम है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, a की जगह पे a स्क्वायर है, b की जगह पे b स्क्वायर है, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे a रहता था तो a स्क्वायर होता था, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर का स्क्वायर a का पावर 4। उसी तरह b का स्क्वायर होता था तो b का पावर 4 प्लस 2ab होता था, तो यहाँ क्या होगा 2, a की जगह में a स्क्वायर b की जगह में b स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर का करेंगे तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर यहाँ से हम निकालना चाहे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, जैसे दिया हो रहा था क्वेश्चन में a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, अगर इसका वैल्यू निकालना है, इस वाला वैल्यू इसका वैल्यू निकालना है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इसका वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा ये वाला इधर माइनस में आ जाएगा। मतलब क्या यहाँ देख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या होल स्क्वायर, और हमको इस वाला का वैल्यू चाहिए, तो ये उधर प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या माइनस में, मतलब क्या 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर प्लस में था उधर माइनस में चला गया। इसी तरह एक और देखेंगे क्या
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये देखेंगे। तो माइनस वाला में क्या होगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर से इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार ये माइनस में है पहले ही से, इसको इधर उठा के ले आएंगे, इस वाला को उठा के इधर ले आएंगे तो सिर्फ यही बचेगा, मतलब इसका वैल्यू निकल जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये आएगा ना। तो ये सभी फार्मूला को क्या याद रखना है, आप नोट कर लीजिए और सारे को याद कर लीजिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछ देगा, इसका वैल्यू पूछ देगा, और इस ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसका वैल्यू पूछ देगा और क्वेश्चन में दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कुछ दे देगा और ए बी दे देगा। अगर ए बी दे दिया तो हम यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद हमसे पूछ सकता है कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन में देखेंगे, अभी बस फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है ये भी पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जान लेते हैं क्या होता है ये, इस वाला में फिर से ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फार्मूला में ए प्लस बी फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है हमको, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अगर इसका एक और फार्मूला हो जाएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आता है, 3 दोनों में और ए बी दोनों में। अगर 3a भी कॉमन ले लिया, 3a भी कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा a, और यहाँ से क्या बचा a आ गया बाहर, b 2 ठो यहाँ पे, तो a b। तो इसका भी क्या 2 फार्मूला हो गया क्या, एक ये वाला एक ये वाला। उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब, अब b की जगह पे क्या पुट करेंगे, b की जगह पे माइनस बी पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक b है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर है और माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ b होगा। तो क्या आ जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्या आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फिर से अगर हम इसको इस टाइप में लिखना चाहें तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, माइनस 3a बी कॉमन लिए तो ए बी आ गया कॉमन, तो यहाँ डबल ए है तो एक ए यहाँ बचेगा और यहाँ क्या माइनस बचेगा, क्योंकि ये वाला तो प्लस में है। अगर यहाँ हम प्लस ले लें तो फिर क्या होगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा और b माइनस होगा तभी ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी, ए माइनस बी यहाँ माइनस होगा तभी ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस। तो इस फॉर्मूला को भी नोट करना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया और ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब इधर वाला फार्मूला, अब सारा फार्मूला लिख लीजिए, इधर वाला फिर हम इरेज करते हैं। तो इधर वाला मिटा देते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट अगर हम यहाँ से निकालना चाहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका वैल्यू निकालना चाहें इस वाला का, तो
इधर भी यही होगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, अगर हम निकालना चाहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या आएगा फॉर्मूला, हमको इसका वैल्यू निकालना है बस, ये वाला का, ये वाला का। तो इधर है, इस वाला को उठा के हमको उधर ले जाना पड़ेगा, इसको पूरा 3ab a इंटू बी, इधर प्लस में है, उधर उठा के ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब क्या आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका वैल्यू दे देता है और ए बी का वैल्यू दे देगा, और फिर ए प्लस बी का पूछ लेगा, या फिर इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, ए प्लस बी का वैल्यू दे देगा और ए बी का वैल्यू दे देगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछेगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये वाला प्लस में था तो माइनस में आ गया। तो एक ये फार्मूला होता है, इससे और हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे क्या यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab बचेगा कि नहीं, माइनस का 3ab, क्योंकि a प्लस बी कॉमन ले लिए, ये बाहर चला गया तो बचा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बाहर चला गया तो माइनस 3ab। इससे एक और फार्मूला हम लोग बना सकते हैं क्या, तो सारे फार्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार फार्मूला यूज होता है। तो a प्लस बी, अगर इसको हम लोग खोल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अभी देखे थे प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस 3ab, तो प्लस का 2ab माइनस का 3ab, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का ab, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो इस वाला क्वेश्चन से तो मतलब कि क्वेश्चन क्या बोले, इसी वाला फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इस वाला से, इसको तो याद रखना ही रखना है। क्या डायरेक्ट क्या दे देता है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू दे देता है और इसका वैल्यू दे देता है, तो a प्लस बी पूछ लेता है, या फिर इसका वैल्यू दे देगा और इसका वैल्यू दे देगा और इसका वैल्यू पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला पता होगा तभी ना, इसको खोल देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। बस याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस और यहाँ पे माइनस, बस यही याद रखना है, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ फिर माइनस। उसी तरह अब यहाँ से निकालना चाहेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इधर माइनस है, उधर जा क्या प्लस में, मतलब क्या a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का 3ab a माइनस बी, ये आएगा कि नहीं, ये इसका वैल्यू निकालना था, तो इस वाला को हटा के उधर ले जाना पड़ेगा, इधर माइनस था इधर आके प्लस में हो गया। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या 3ab, a माइनस बी कॉमन ले लिए, तो ये भी एक फार्मूला हुआ। एक और जो क्या इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, इस बार क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी हाँ माइनस 2ab और यहाँ प्लस 3ab, माइनस का 2ab आएगा इस फार्मूला से और यहाँ प्लस का 3ab, तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ प्लस का ab बचेगा, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, उसके बाद यहाँ प्लस, यही कंफ्यूजन है ना, यहाँ प्लस है तो शुरू में प्लस फिर माइनस, प्लस फिर यहाँ भी प्लस फिर माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस फिर प्लस, बस इतने से याद रखना है। ये सब ये फार्मूला, दो फार्मूला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये और ये, इन दोनों से क्वेश्चन आते ही रहता है, मैक्सिमम आता है, ये सब सभी आता है, ये सब का भी यूज़ होगा, लेकिन मैक्सिमम यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो फार्मूला, अभी अलजेब्रा का इतने ही देखेंगे, और बहुत सारा फार्मूला है, तो कुछ फार्मूला देखते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। तो इतना फार्मूला भी देखें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे।
तो आप सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा इसका और इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू नीचे में लिख देंगे तो a माइनस बी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन से देखेंगे, फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला देख लेके तो उसी से बेस क्या क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 25 का ए स्क्वायर माइनस 9 इज ए फैक्टर एज, मतलब इसका फैक्टर क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, 5a माइनस 3 और 5a, हम ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन में यही था। अगर इसको 5a माइनस 3 इंटू 5a प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन में ही था, हम ऑप्शन नहीं लिखे तो क्या हो जाएगी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आसान वाला क्या आता है। ठीक है, ये फैक्टर पूछा था। अब अभी जो फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 5824 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़े थे कि ये दोनों फॉर्मूला इससे रिलेटेड कि इस टाइप में आता था, राइट साइड में नहीं आता था। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ सकता है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसके जगह में तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ab, इसको सिर्फ सॉल्व करने से फिर क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ab। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, हम इसका वैल्यू निकाल लें या फिर इसका वैल्यू निकालें। और अभी हम लोग पढ़े थे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दे दिया ना। बस इसमें सबको कन्फ्यूजन क्या रहता है, यहाँ प्लस तो प्लस याद रखना, यहाँ माइनस, प्लस तो प्लस पहले उसके बाद माइनस, तो इसी का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, ये और ये तो गिवन है। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू में ए प्लस बी से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या दिया हुआ, 5824 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 28। इसको सॉल्व करेंगे बस आंसर आ जाएगा किसका, इस वाला का, क्योंकि ये इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू ये अपॉन ए बी का वैल्यू ये, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो बस इसको डिवाइड कर देना है। तो इसको हम ऑप्शन में लिखना भूल गए, अगले बार से ऑप्शन में लिखेंगे। क्या हुआ कि अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 4 है, तो ये तो कटेगा ही कटेगा, ये 100% कटेगा। तो 8 का हम अगर ये लास्ट में कितना है 8 है, तो 8 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी लास्ट में 4 आता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। जैसे 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8, अगर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6, अगर 3 से तो 24, तो 4 और फिर 4 से नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये क्या से आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा इसका, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 8 होगा या तो 4 होगा। तो इसका जो ऑप्शन था उसमें से 4 वाला नहीं दिया हुआ था, 4 वाला नहीं दिया रहा था, 8 वाला दिया रहा था, तो हम ऑप्शन नहीं लिखे। फिर अगर ऑप्शन नहीं लिखे तो क्या, इसको भी काट के हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे इसको कट कर देते हैं, 7 से ये कट रहा, 7 8 56, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 22 हो गया, फिर 7 3 21 और फिर 1 14, 7 2 14 और 7 चौके 28, 4 से इसको काट देते हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 और 0 3 उतारेंगे तो और 32, तो 4 8 32। तो इसका आंसर कितना आया 208। डायरेक्ट हम लोग सोच सकते थे 28 था, तो ये 8 का फिर से लाइट कटा गया।
तो फिर से लाइट कट गया था दोस्तों। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके थे। क्या इसका वैल्यू 208 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्या है, a³ + b³ = 432 एंड a + b = 12। ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से इस वाला को। तो क्या आएगा, a² + b² और यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² और यहाँ क्या आएगा, प्लस का 2ab और यहाँ माइनस का 3ab है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ab। तो यही ना आ गया, a² + b² - ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ अपॉन ab, अपॉन मतलब 12। तो 12 से इसको कट देंगे, 3 12 3 जो 36 और 7, तो 12 6 जो 72 मतलब 36। दिख रहा ना यहाँ तक, 36। हाँ, तो क्या था, यही निकालना था। इसको सॉल्व किए, यहाँ थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिख दिया था। इसको भी सॉल्व करने से इतना ही आ रहा था और इसको भी सॉल्व करने से इतना ही आया। तो डायरेक्ट a³ + b³ अपॉन 12 डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a² + b², यहाँ 2ab - ab आया है इस बार। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या होता था, बार बार हम लिख रहे हैं इसीलिए आप लोग भी बार बार लिखे, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे याद हो जाएगा। अगर याद है तो डायरेक्ट लिखना, एग्जाम तक ऐसे कर लेना है कि डायरेक्ट लिखना, ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े, सिंगल स्टेप में आंसर आए। तो क्या होता था, a², सॉरी यहाँ प्लस का ab आएगा ना, यहाँ 2ab आएगा, a² + b² + 2ab - ab, तो प्लस का ab। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता था, a² + b² + ab। ये फॉर्मूला लिखना ना पड़े हमको बार बार, ये वाला कितना इक्वल टू इतना होता है ना। तो हमसे वैल्यू किसका पूछा है, इसका पूछा है, दैट मीन्स इसका पूछा है, मतलब इसका पूछा है। तो क्या करेंगे, a³ - b³ अपॉन a - b। तो ये वैल्यू हमको नहीं लिखना, डायरेक्ट याद रख लेना हमको। अभी लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 5 5 2 अपॉन 6 से इसको काट देंगे, 5 जो कितना होता है 30 और फिर बचेगा 5 5 55। तो 9 बार में होता है 54 और 1 और 2, तो 592 ये आया। ऐसे ये वाला क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, a² + b², यहाँ से आएगा -ab और यहाँ से आएगा +3ab। क्या आएगा, प्लस का ab। तो फिर से यही आया। तो इसका भी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, a³ - b³ अपॉन a - b, मतलब कि 8 9 9 अपॉन। तो ये भी एग्जाम में हमको नहीं लिखना है, ये वाला भी एग्जाम में नहीं लिखना है हमको, डायरेक्ट ये लिखेंगे, इसे कट कर देंगे। तो इसे कट करेंगे तो इसको तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, कितना है 8, कितना आएगा 3 टाइम्स में तो ज़्यादा जा रहा है, 2 टाइम्स में 62 7 2 9, तो 9 टाइम्स से फिर आएगा 9। हाँ, तो कितना आंसर आया 29। इसका आंसर हम लोग ऑप्शन, अगर हम लिखना भूल गए ऑप्शन लिखते तो डायरेक्ट क्या देखते कि कौन सा ऑप्शन का यूनिट डिजिट 9 है, क्योंकि 31 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा नंबर में 9 है। अगर एक ही ऑप्शन में रहता तो डायरेक्ट बिना काटे हुए क्या उसको टिक कर देते, इसको सॉल्व भी नहीं करते और टिक कर देते। उसी तरह यहाँ पे था, तो कौन सा ऑप्शन देखते जिसका यूनिट डिजिट का 2 हो, क्योंकि 6 को यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इधर इसका भी यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ऐसे भी विदाउट सॉल्व हम लोग क्या बना सकते हैं। तो ये था इस फार्मूला से रिलेटेड, और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए देखेंगे इतना ही। ये था क्या अलजेब्रा का बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन था, और भी इस फार्मूला से रिलेटेड सिर्फ अभी तो एक ही फार्मूला से रिलेटेड देखे, ये वाला फार्मूला से रिलेटेड a³ + b³, इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था। ये था ना a³ - b³ और a³ + b³, इसी से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, और जितना भी फार्मूला पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट टाइप का भी देखेंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइप का फार्मूला भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। क्या हुआ कि बेल आइकन जैसे ही ऑन कर लेंगे तो जैसे मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप क्या करें, वीडियो को देख ले।
और अगर वीडियो आपका अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही विनती रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जहाँ हो सके फेसबुक व्हाट्सएप बहुत सारा ग्रुप होता है वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।